Welcome to It's Story Time. बहुत दूर नीले पहाड़ों के पीछे चांदी जैसी नहरों के किनारे एक खूबसूरत सुनहरी महल हुआ करता था। इस महल में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम महरूश था। महरूश सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि निहायत नर्म दिल, सच्ची और दूसरों के लिए जीने वाली लड़की थी। इसकी मुस्कुराहट से बागों में बहार आ जाती और इसकी आवाज़ से जख्मी परिंदे भी गाना सीख लेते। लेकिन हर खूबसूरती के पीछे एक साया भी होता है। महरूश की सौतेली खाला मलका ज़रकां जादू जानती थी। वो कभी खूबसूरत हवा करती थी मगर हसद ने उसके चेहरे को बदसूरत और दिल को पत्थर बना दिया था। वो महरूश की मकबूलियत, उसकी रोशनी और उसकी मोहब्बत से जलती थी। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, ज़रकां ने सियाह शीशे का एक जादुई आईना तैयार किया। इसने मंत्र पढ़ा, जो सबसे रोशन हो वो अब रोशनी ना देखे। सुबह जब महरूश अपने कमरे में तैयार हो रही थी, उस लम्हे आईना चमका, एक सर्द हवा चली और एक पल में महरूश आईने के अंदर कैद हो गई। उसकी चीख सिर्फ आईने की खामोश सतह पर टकरा कर रह गई। आईने के अंदर की दुनिया अजीब थी। वहां ना दिन था ना रात, सिर्फ एक उदास नीला सा अंधेरा। जमीन शीशे की बनी थी, आसमान टूटे हुए तारों जैसा। महरूश चीखती थी, रोती थी, मगर कोई उसे सुन नहीं सकता था। वक्त गुजरता रहा, दिन महीने बन गए, महीने बरस। महल में ऐलान हो गया कि शहजादी मर चुकी है। सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था। इसका नाम था आर्यान। वो एक गरीब लकड़हारा था मगर दिल का बहुत अमीर। बचपन में इसने एक बार महरूश को जख्मी परिंदा बचाते देखा था। तब से वो इसकी इज्जत करने लगा। आर्यान को हर रात ख्वाब आता, एक लड़की शीशे के अंदर कैद होकर उससे मदद मांगती। एक रात आर्यान ने ख्वाब में महरूश की आवाज़ वाज़े सुनी, मैं यहाँ हूँ, मुझे आज़ाद कराओ। आर्यान डर गया मगर हिम्मत न हारी। वो जंगल, पहाड़, दरिया हर जगह घूमा। आखिरकार उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसकी आंखें आम नहीं बल्कि वक्त को देखती थीं। इसने कहा, शहजादी जिंदा है, शीशे के अंदर कैद। आईना महल के सबसे ऊंचे कमरे में है मगर इसे तोड़ने के लिए ताकत नहीं, सिर्फ सच्ची मोहब्बत का लम्स चाहिए। आर्यान महल में दाखिल हुआ। हर दरवाजे पर जादुई पहरे थे। एक दरवाज़ा आग का, एक धुएं का और एक खौफ का। वो हर दरवाज़ा पार करता गया, अपनी जान खतरे में डालकर, सिर्फ एक ख्वाब के सहारे। आखिर वो उस कमरे में पहुंचा जहां वो आईना रखा था। आईने में महरूश की उदास आंखें चमक उठी। तुम वाकई आ गए? आर्यान की आवाज़ कांप गई। मैं वादा निभाने आया हूँ, बगैर वादा। ये ऐन उसी लम्हे ज़रकां वहां पहुंच गई। वो हंसी, अगर इससे मोहब्बत करते हो तो अपना सब कुछ कुर्बान करो, याददाश्त, ख्वाब, पहचान। आर्यान ने एक लम्हा सोचा भी नहीं, अगर महरूश आज़ाद हो जाए तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। ज़रकां ने मंत्र पढ़ा। आर्यान के आंसू आईने पर गिरे। आईना टूट गया। शदीद रोशनी फैली। महरूश जमीन पर गिरी, आज़ाद, जिंदा, कांपती हुई। आर्यन खुद जमीन पर बेहोश गिर गया। उसकी आंखों से यादों की रोशनी जा चुकी थी। वो जिंदा था मगर बचपन, ख्वाब सब भूल चुका था। महरूश रो पड़ी। उसने उसे पहचानवाया, आवाज़ दी, मगर वो खाली नज़रों से देखता रहा। महरूश ने महल छोड़ दिया। आर्यन के साथ एक छोटे से गांव में रहने लगी। रोज़ उसे कहानियाँ सुनाती, उसके लिए खाना पकाती, उसके साथ हंसती रोती। महीने गुजर गए। एक दिन आर्यन ने उसे अचानक देखकर कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मगर तुम्हारी आंखों में वही रोशनी है जो मेरे टूटे ख्वाबों में थी। महरूश की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन मोहब्बत ने याददाश्त को भी हरा दिया। कुछ वक्त और गुजरा और एक दिन सच सबके सामने आ गया। ज़रकां का जादू खुद उसी पर पलट गया।
वो अपने ही आईने में कैद हो गई। महरूश को दोबारा तख्त की पेशकश हुई, मगर उसने कहा, मैंने महल में सोना देखा और झोंपड़ी में सुकून। वो आर्यन के साथ आम जिंदगी में हंसी खुश रही, सिर्फ सच्ची मोहब्बत थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल खूबसूरती दिल में होती है। सच्ची मोहब्बत जादू से भी बड़ी ताकत रखती है और कुर्बानी से बड़ी कोई इबादत नहीं।